अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार सी एक रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ जो कि हम रमज़ान में इफ्तारी में बना सकते हैं। और वो है मीट बॉल्स जी। ज़बरदस्त से मीट बॉल की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा नरम मुलायम और जूसी बनते हैं। इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ के जी बीफ के जो कीमा लिया है, और इसके साथ मैंने इसमें ब्राउन प्याज कर ली थी, और थोड़ी सी मैंने ये चॉप की हुई प्याज है, ब्राउन है, हरा धनिया है, और ये चॉप हरी मिर्चें हैं। इसको मैं कीमे के साथ ही इसको चॉपर में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि ये सब तमाम चीज़ें इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये जो चीज़ें ब्राउन प्याज है और ये सब चीज़ें कीमे के अंदर अच्छी तरह से जब हम इसको चॉप कर लेंगे तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे कोफ्ते तैयार होंगे। इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच के करीब। और इसके अलावा मैं इसमें दही डालूँगी जो हमारे कोफ्तों को बहुत ज़्यादा नरम मुलायम कर देते हैं। दही एक तरह से एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे कोफ्तों को बहुत ज़्यादा जूसी बनाते हैं। इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ये गरम मसाला, और ये धनिया पाउडर डाला है, हल्दी डाल रही हूँ और लाल मिर्च डाल रही हूँ। इसके अलावा ये सफ़ेद चने हैं और खसखस। इसको मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसको कोफ्ते की शक्ल में गोल गोल राउंड उसको मीट बॉल्स आपके बना लूँगी। और इसके अलावा जब सारे मीट बॉल बन जाएंगे तो जितना मैंने यूज़ करना है सालन के लिए उतना मैं कर लूँगी। उसके अलावा बाकी जितना है मैं इसको बनाकर फ्रीज़ कर दूँगी ताकि वक्त ज़रूरत जब भी हमें कोई गेस्ट आ जाए, सालन बनाना है, तो हम इसको निकाल के बस इसकी जो ग्रेवी है हम वो बना सकें। क्योंकि कोफ्ते बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर ये स्टोर किए हुए हों तो बनाने से पहले निकाल के आप उसको डीप फ्रोज़ कर लें और उसका जो ग्रेवी बना लें तो मिनटों में हमारा करी कोफ्ता तैयार हो जाता है। तो ये मैंने इसमें से हाफ़ मैं अभी बनाऊंगी और हाफ़ मैं इसको स्टोर कर दूंगी। तो ये हमारे कोफ्ते करी के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं उसमें वही खसखस है, चने हैं, और इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट है, दही है, और गार्निश के लिए हरा मसाला है। तो पहले मैं इसको एग की कोटिंग करके मैं इसको रख लूँगी ताकि हमें फ्राई करने में आसानी हो, कोफ्ते हमारे टूटे नहीं। हम इसको उसमें सालन में डालने से पहले हम इसको थोड़ा सा उसको फ्राई कर लेंगे ऑयल में ताकि हमारे कोफ्ते तकरीबन जब हम फ्राई करेंगे तो अच्छे खासे नरम हो जाते हैं। तो जब करी बनाएंगे तो उसके बाद हम सालन भूनने के बाद इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे। ये है खसखस और चने की जो पेस्ट है, ये मैं इसमें सबसे पहले ऑयल में मैंने इसमें डाला है। इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी थोड़ा सा पानी डालने के बाद, क्योंकि जब थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको भूनते हैं तो इसकी सालन की बहुत अच्छी भुनाई हो जाती है और इसमें जो स्मेल है वो भी निकल जाती है और मज़ेदार से उसमें खुशबू आ जाती है। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक आप इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और इसमें फिर थोड़ा सा दूसरा मसाला भी शामिल करते जाएंगे और उसके साथ उसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भून लेंगे। और भूनने के बाद आप इसमें कोफ्ता जो हमने फ्राई करने हैं अभी उसके बाद हम इसको शामिल करेंगे। अब इसमें मैंने थोड़ी सी दही डाली है, 3 से 4 चम्मच इसमें शामिल कर लिया है दही का, और दही को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये पिसा हुआ एक तरह से ग्राइंड किया हुआ धनिया है, धनिया पाउडर और नमक है, हल्दी है, और ये लाल पिसी हुई मिर्च हैं। थोड़ा सा पानी डाल के हम इस मसाले को भून लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है, इतना कि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। और जब थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हम इसमें अगर थोड़े से मैंने इसमें आलू शामिल किए हैं। अब मैं कोफ्तों को फ्राई कर लूँगी ऑयल में। और फ्राई करने के बाद क्योंकि हमारा जो
सालन है वो तैयार है, उसमें फिर हम इसमें कोफ्ते उसमें डाल देंगे। आप चाहें ऑप्शनल है, अगर आप पोटैटोस में डालना चाहें तो ठीक है, वरना आलू को थोड़ा सा उसमें डालें और थोड़ा सा उसको मैश कर दें, तो उससे हमारी ग्रेवी भी काफ़ी गाढ़ी सी हो जाती है और बहुत मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार होती है। आलू को एक साइड से फ्राई करने के बाद उसको साइड चेंज कर लें और अच्छी तरह से इसको डीप फ्राई कर लें। ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे और बहुत ज़्यादा जूसी और नरम कोफ्ते आपके तैयार हैं। अच्छी तरह से इसमें ऑयल वगैरह ऊपर डाल के इसको फ्राई कर लें अच्छी तरह से, और फिर इसको हम निकाल के हमारा जो सालन तैयार है बिल्कुल भुना हुआ है, हम उसमें इसको शामिल कर देंगे। अभी हमें ब्राउन प्याज जो हमने करके रखी हुई थी उसको मैश करके उसमें हम शामिल करेंगे। अच्छी तरह से हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। ये जो भी आपका ऑयल है चम्मच से आप उसको अच्छी तरह से डालें, अच्छी तरह से फ्राई करें। इस तरह से जितने और मज़ीद आपने फ्राई करने हैं करके आपने इसको कोफ्ते को तैयार कर लेने हैं। हमारा बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस हमारा ये कोफ्ता करी तैयार हो रहा है। आप एक दफ़ा ज़रूर उसको बनाइएगा। इतना खुशबूदार और इतना मज़े का हमारा कोफ्ते करी होता है कि आप इसको हमेशा इसको बनाएंगे और इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत मज़े की ये रेसिपी है, एक दफ़ा ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। आपके जो कोफ्ते हैं इतने नरम और मुलायम तैयार होंगे कि लोग आपसे इसके बारे में पूछेंगे। ये बिल्कुल हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और बिल्कुल इतने नरम हैं कि आप उसको बिल्कुल तोड़ के देखिए, एकदम से बिल्कुल बिखर जाएंगे। बाज़ लोगों के कोफ्ते बहुत ज़्यादा पत्थर की तरह सख्त हो जाते हैं, लेकिन ये इस तरह से कोफ्ते बनाइए, इसमें दही डालें, प्याज डालें और ब्राउन प्याज शामिल करें, तो ये आपके कोफ्ते इंतहाई नरम और मुलायम से तैयार होंगे। हमारा जो ग्रेवी है बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब इसमें ब्राउन प्याज को हाथों से क्रश करके इसमें शामिल कर देंगे। और थोड़ी देर बाद भूनने के बाद हम इसमें हरा धनिया वगैरह भी गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्याज हमारी ऑलरेडी ब्राउन थी, अब बस थोड़ा सा इसको हमने अच्छी तरह से ग्रेवी में पका लेना है ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और बहुत ही शानदार ग्रेवी हमारी तैयार हुई है। अब हम इसमें कोफ्ते शामिल कर देंगे। पोटैटोस जो मैंने इसमें शामिल किए थे वो अच्छी तरह से बहुत सॉफ्ट हो गए हैं और तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल के हमारी इसको थोड़ा सा 5 से 10 मिनट पकाएंगे, और जो इसके बाद हरा धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश कर लेंगे। हमारी मज़ेदार सी कोफ्ता करी तैयार है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इफ्तार और सहरी में पराठे के साथ हम खा सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।